अनिल रॉय जी, आप तो बहुत करीब से नौकरशाही को जानते हैं। डंका बजता है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई अफसर होगा और अनिल रॉय जी का दोस्त जरूर होगा। ये जो नौकरशाही की जो कमर टूट रही है, अब बताइए, रथ यात्राएं निकलेंगी, प्रचार करेंगे और अफसर जो हैं वो अफसर इनकी कमान संभालेंगे। कितना गिरना बाकी और रह गया है अफसरों का। अनिल रॉय जी, नौकरशाही इस हाल में क्यों पहुंच रही है? संजय जी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जहां न्याय के लिए उम्मीद करते हैं कि नौकरशाही के पास जाएंगे, अपनी बात कहेंगे और नौकरशाही किसी भी राजनीतिक सामाजिक दबाव में ना आकर न्याय करेगी, उस स्थिति में जब नौकरशाह को ये ड्यूटी है कि रथ यात्रा का संयोजक होगा, तो गिरने की सारी सीमाएं पार हो गई है। ये देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है संजय जी, कि जब नौकरशाही जिले के कलेक्टर साहब जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गांव गांव घूम के रथ यात्रा लेके घूमेंगे और बताएंगे कि बहुत अच्छा है, तो फेयर चुनाव कैसे कराएंगे? जो आदमी रथ यात्रा के साथ 6 महीने घूमेगा और जनता को बताएगा कि रथ यात्रा में जो बताया जा रहा है, सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार इतना जबरदस्त विकास कर रही है, तो जब 6 महीने बाद चुनाव होंगे, वो पीठासीन निर्वाचन अधिकारी होगा, तो वो कैसे कहेगा कि साहब आप वोट किसी और को? कहेगा भाई जिसको मैंने बताया 6 महीने में अच्छा, वोट इसी को दीजिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा भी आपने अपने परिचय में संजय भाई कहा है, आईएएस की गरिमा को भी गिराने वाला है। शायद रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई होगी तो वो कार्यकर्ता बनेंगे। आईएएस के बाद क्या चाहिए? लेकिन आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, आईएएस अफसर जिले की कुर्सी मिले, बड़ी कुर्सी मिले, इसके लिए लगा रहता है। जो अफसर ईमानदारी का ढोल भी पीटता है, वो भी जिले की कुर्सी पर ही रहना चाहता है। अरे भैया, तनख्वाह तो आपको सचिवालय में भी मिलेगी, पर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो कहने के लिए ईमानदार हैं और धरातल में भी ईमानदार है। ज्यादातर लोगों की स्थिति यह है कि वो ईमानदार कहने के लिए होते हैं, पब्लिक से लूट नहीं करते हैं, पर जो बंधा बंधाया सिस्टम में आ रहा है उसे लेने से गुरेज नहीं करते हैं। इसीलिए उनको उस सत्ता की आवश्यकता होती है, चरण वंदना करने की आवश्यकता होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता के लिए घातक है। यदि जनता सत्तारूढ़ दल के हिसाब से कहीं शिकायत करने जाएगी तो वो कलेक्टर उसकी बात क्यों सुनेगा, उसकी बात को जायज कैसे मानेगा, जो कल तक ही कह रहा है कि जाइए साहब, ये इतना अच्छा विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है संजय। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बड़ा खराब है। अरुण दीक्षित जी, आप तो उत्तर प्रदेश में भी नवभारत टाइम्स के संपादक रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने नौकरशाही को बहुत करीब से देखा है और बड़े बड़े नौकरशाहों को आपने बहुत ठीक से समझाया भी है, उनको काम करने का तरीका भी समझाया है। इस तरह के फैसले जो होते हैं, सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए जो अफसरों को तैनात कर रही है कि जाइए और घूमिए, बताइए, क्या ये नौकरशाही के लिए उचित हैं? सरकार के लिए उचित है कि अफसर आपकी योजनाओं का प्रचार प्रसार चुनाव से पहले ठीक 3-4 महीने पहले अफसर जिले जिले में जाके करें? इससे अफसरों का मनोबल नहीं खराब होगा, नौकरशाही की छवि खराब नहीं होगी। अरुण दीक्षित जी। संजय भाई, आज मैं एक बात कहूंगा कि नौकरशाही जो है उसने अपनी रीढ़ की हड्डी पटवारी से लेके और देश के कैबिनेट सेक्रेटरी तक सब रीढ़ की हड्डी बाहर रख चुके हैं। मैं उत्तर प्रदेश में 80 के दशक में था और उसके बाद 90 के अंत में 2000 के दशक में मैं भोपाल पहुंचा हूं। मैं आपकी बात को थोड़ा आज के संदर्भ में लेता हूं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनाव चल रहा है, उत्तर राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में 5 राज्यों में चुनाव है। कुछ महीने पहले चुनावी परिपत्र भेजा चुनाव आयोग ने। उस परिपत्र में यह साफ लिखा था कि जो अधिकारी सेवा वृद्धि पर हैं या पुनः नियुक्ति दी गई है, उन्हें चुनाव की ड्यूटी से अलग रखा जाएगा। अब आप दुर्भाग्य देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भोपाल आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने ये क्लॉज अपनी चिट्ठी में रखा है, लेकिन आपने जिस व्यक्ति को ये चिट्ठी भेजी है, मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव, वो सेवा वृद्धि पर है, एक्सटेंशन पर है। आप ये कैसे, ये आपकी चिट्ठी का तो उल्लंघन हो गया। आप चिट्ठी उस व्यक्ति को भेज रहे हैं जो खुद सेवा वृद्धि पर है। आप यकीन मानिए संजय भाई, एक शब्द
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक शब्द नहीं बोले वो, और उन्होंने मुद्दे घुमाए और उठकर चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो एक एक वानगी है कि देश में अब क्या हो रहा है। और पर्टिकुलरली जो आपने पहले शुरुआत में बात कही थी कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने जिस तरह के प्रयोग किए, आप पहले की याद कीजिए, पहले की नौकरशाही उत्तर प्रदेश में भूरेलाल जैसे अफसर भी हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, और अतिभ्रष्ट अफसर भी हुए हैं। पूरा नोएडा प्रमाणित करता है कि अफसरों ने क्या नहीं किया है। तो आज का जो अफसर है वो देश में कहीं किसी भी काडर में हो, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी निकाल दी है। और मैं पिछले 30 साल से मध्य प्रदेश में देख रहा हूं कि अफसरों ने जितनी बेईमानियां की हैं, यही स्थिति उत्तर प्रदेश की है। पर आज प्रधानमंत्री जिस तरह से चला रहे हैं पूरे देश में, आप देखिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया, एक अधिकारी जो उनके साथ काम कर रहे थे उनको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। वो तो योगी की ताकत ऐसी थी कि वो नहीं बना पाए, वो मंत्री हैं और वो क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने नया प्रयोग करके। और इसकी प्रयोग की बड़ी वजह ये है कि नौकरशाही में करप्शन गले गले तक पहुंच गया है। एक नौकरशाह जिस दिन नौकरी शुरू करता है उसके अगले दिन से उसका करप्शन शुरू हो जाता है, और वो पूरे जीवन भर, जैसा कि अभी रायल जी ने कहा कि थान पूजा होती है, पैसा आता है और नेता 5 साल के लिए आता है, ये तो 35 साल कम से कम पक्के होके आते हैं। और यही वजह है कि ये पूरे देश में ब्यूरोक्रेसी, पर्टिकुलरली बीजेपी रूल्ड स्टेट हो चाहे सेंटर में हो, सारे अधिकारी घुटने के बल चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सामने। क्योंकि एक और चीज है, उन्होंने अपनी सरकार में अफसरों को भी हिस्सा बनाया है। हरदीप पुरी, अश्विनी वैष्णव और सत्यपाल सिंह, ये लोग आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, तो ये सरकार का हिस्सा बन गए। इन्हें दोनों चीजों का अनुभव है, फील्ड में रह के इन्होंने जो काम किया है, और अब जब ये कैबिनेट के बैठकों में बैठते हैं और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक और तमाम डिपार्टमेंट्स में बैठते हैं, तब इन लोगों ने पूरे सिस्टम को इस तरह से कर दिया कि अब कोई आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है। आप अभी रायल साहब कह रहे थे कि कलेक्टर जाएगा, पहले दिखाएगा, बताएगा। अरे आज तो पटवारी हुक्म चलाता है, पटवारी जो लेके जाता है गांव में। देखिए गांव का पंचायत का सचिव हो, गांव का सरपंच हो, उनको किससे काम है, छोटे लेवल पे जरा जरा सी चीजों में। तो ये पूरी तरह से एक तरह से बाकायदा ध्रुवीकरण किया गया है कि सरकार ही चलाएगी प्रशासन को। सरकार के अफसर जो हैं, सरकार का छोटा अफसर गांव में आम जनता को जाके डिक्टेट करते हैं, वो उनसे कहते हैं कि ये करना है।